सहकारिता विभाग में हुए 200 करोड़ के लगभग के घोटाले ने सहकारी बैंक को ही धराशायी कर दिया। बैंक की साख पर बट्टा लगा, वो अलग। उपभोक्ता अपने ही जमा पैसा निकालने के लिए दर दर की ठोकर खाने लगे। ऊपर से बैंक विभाग के जिम्मेदार मौन होकर तमाशा देखते रहे। पूरा मामला आप सुनकर चौंक जरूर जाएंगे कि एक अदने से चपरासी ने 1 लाख दर्शकों का लगभग 80 करोड़ रुपया हजम कर गया, जिसके बाद बैंक के सर्वर को बंद करना पड़ा और बैंक के सर्वर के बंद होने से लोगों का लेन देन ठप हो गया। वो पैसे भी नहीं निकाल सकते थे। राकेश पराशर नाम का 52 साल का एक चपरासी शिवपुरी के केंद्रीय सहकारी बैंक की कोलरा शाखा में चपरासी था। इस मुलजिम का काम बैंकों में फाइलें इधर से उधर ले जाना, अफसरों को चाय पानी पिलाना, झाड़ू लगाना। मामूली से चपरासी ने 80 करोड़ का गमन कर गया और बैंक कंगाल हो गया। लाख से अधिक खाता धारकों का पैसा बैंक नहीं लौटा पा रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी लेन देन भी बैंक का बंद है, क्योंकि बैंक के सेंट्रल सर्वर में पैसा ही नहीं। आप जरूर सोच रहे होंगे ये पूरा गोलमोल है क्या। आपको बता दें, इस फर्जीवाड़े के पीछे एक पूरी कहानी है। 1997-90 में राकेश बैंक में चपरासी हुआ, लेकिन अधिकारी उससे कैशियर का भी काम लेते। 100-200 रुपए को तरसने वाला एक चपरासी की नौकरी करने वाले के सामने से जब लाखों रुपया गुजरता तो वो अपने ईमान को बचा ना पाया। उसका ईमान यहीं पर डोल गया। 2013 में राकेश ने अपना दिमाग लगाया और खुराफात से अपने भाई, दोस्तों और भरोसेमंद लोगों के नाम से बैंक में कई धड़ाधड़ खाते खोल डाले। इन खातों में जमा फर्जी वाउचर बनाए और एंट्री उन खातों में कर देता जिसमें वह पैसा जमा दिखाना चाहता, जबकि हकीकत में कैश था ही नहीं। पूरा लेन देन कागजों पर वाउचर में ही चल रहा था। वाउचर के एंट्री से खाते में पैसा जमा होना और बैंक के बैंक बैलेंस में पैसा कागजों पर था, यानी बैंक के सर्वर में पैसा, कंप्यूटर पे कटा रसीद और भुगतान भी दिखा दिया गया। अब बैंक में अमाउंट शून्य है, कोई पैसा आया ही नहीं। पूरा खेल कागजों पर चला। बड़े बड़े अमाउंट की रोज 5 से 10 फर्जी एंट्री डालता जाता। फर्जी रकम को एसबीआई में सहकारी बैंक के खाते में जमा दिखा देता। फिर बैंक के जर्नल लेजर बीपीएल खाते में इसकी एंट्री कर देता ताकि हेड ऑफिस को रिकॉर्ड में अंतर ना दिखे। इसके बाद फर्जी तरीके से जमा किए पैसे को निकालने के लिए बैंक की जिला मुख्यालय शाखा पर ग्राहकों द्वारा पैसा निकालना बताकर नकद की डिमांड भेजता। वहां से एसबीआई की कोलर शाखा में राशि भेजता या पैसा वह खुद रख लेता। उसने 2013 से 21 तक 319 फर्जी एंट्रियों के जरिए करीब 80 करोड़ रुपए खाए। 21 में आते आते उसे अभी अपने नंबर 2 के काम की पोल खुलने का डर सताने लगा कि कहीं चोरी न पकड़ ली जाए। अपनी कारस्तानी को छिपाने के लिए उसने बीजीएल दुरुस्त रखा। उसमें 37 करोड़ रुपए नामे डेबिट हो गया। यहीं इस शाखा के 37 करोड़ राकेश ने एसबीआई में जमा दिखाए थे। असल में वहां 1 रुपया न था। इसे छिपाने में राकेश लुकावासा सोसाइटी के कृषि ऋण खाते को डेबिट कर बीजीएल खाते के 37 करोड़ जमा दिखा गया, लेकिन वह रकम बैंक की कृषि ऋण की मांग वसूली में आ गई। पूरा मामला घोटाला में कई एंगल हैं। एक मिला हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता है और कैशियर के पद पर बैठे चपरासी की दिमाग ही कितना है। खैर, इसमें 2-4 लोग मिले जरूर थे। कईयों पर छापा पड़ा, कईयों की गिरफ्तारी हुई। राकेश पराशर को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको हम बता दें कि 1997 में उसकी नौकरी चपरासी के तौर पर बैंक में लगी। पढ़ाई और हेराफेरी कर पैसा कमाने में वो लग गया। उसके घर की साज सज्जा और करती धरती यानी सब कुछ, बोलचाल, भाषा, रुतबा बदल गया। राकेश की पत्नी हमेशा सोना से लदी रहती। बेटे के पास भी सोने के ही सामान थे। आसपास के लोगों का कहना था कि ये सोने के थाली में खाते हैं और सोने के ही
उसमें पानी पीते हैं। घोटाले में जिन लोगों के खाते में ट्रांजैक्शन हुआ उन पर भी केस दर्ज करने के बाद महाप्रबंधक और प्रशासन ने चिट्ठी लिखकर पैसे लौटाने की कोशिश की है। बाकी शिवपुरी में हुए सहकारी घोटाले ने सचेत कर दिया है कि किसी भी सहकारिता विभाग में पैसा जमा होने के बाद कुछ भी गड़बड़ी लगे तो हमें शिकायत अवश्य करनी चाहिए, ताकि हमारा पैसा फंसा रहे। ये पैसा किसी और का नहीं, आम निवेशकों का। यानी अगर आपने सहकारिता बैंक में खाता खोला है तो आपका भी हो सकता है, और कभी ऐसे घोटालेबाजों की वजह से हमें आपको भी पैसा निकालने में दिक्कत हो सकती है। जिस तरीके से सहारा पीएसएल समेत तमाम चिटफंड में विवादों के बाद पैसा फंसा हुआ है। सहारा का तो पैसा जल्द मिल जाएगा, लेकिन अन्य का समय बताएगा। जय हिंद। ऐसी ही रिपोर्ट के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।